मेरा नाम अनन्या है, मैं 22 साल की हूँ। आज एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है। ये कहानी मेरी और मेरे पापा की है नहीं, इसमें कुछ फिल्मी ड्रामा नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्यार है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं हमेशा से पापा के सबसे करीब रही हूँ। वो मेरे सुपरहीरो थे। हर छोटी बड़ी परेशानी में वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते। लेकिन एक बात जो मैं कभी नहीं समझ पाई, वो थी उनकी उदासी। जब भी वह अकेले होते, उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन नजर आता। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे पूछ लिया, पापा आप हमेशा शांत क्यों रहते हैं? आप खुश नहीं दिखते, क्या आपका चाहिए जो वार्ता बताए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। पिता पायल, कैसी हो बेटा? बेटी प्लीज पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोलिए। पिता मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओक बेटी ठीक है सुनाइए। पिता आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वो खूबसूरत लड़की राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, न तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूं तो वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और एक वो बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप न जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहां आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ न होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है। तू बड़ी होकर जिद न करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरा संतान फिर कभी नहीं बनाएंगे। अखबार में इश्तहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है? क्राइंग क्राइंग। अब नजारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहाँ प्रिंसेस फिर से अपने सियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती है, उनकी आन बान और शान होती है। मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह थी। उस किताब में लोगों के लिए प्यार और हमदर्दी के सिवा कुछ नहीं था। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती थी और मेरी इस आदत ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं उन दिनों 12वीं के एग्जाम की तैयारी करती में आए थे। मैं बहुत टूट चुकी थी। हर कोई मुझे बातें सुनाता था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस अपनी दोस्त की जिंदगी बचा रही थी और सबने मुझको ही गलत समझ लिया था।
अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए सभी ने मुझे बेवजह बदनाम करना चाहा। डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड। उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामकर मुझे सहारा दिया। तुमने मुझे उस मुश्किल दौर से निकाला था। हालांकि मैं इतनी बार धोखा खा चुकी थी कि मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। तुम मुझे समझाने की कोशिश करते लेकिन मैं हमेशा तुमसे दूर ही रहती। मुझे बहुत देर बाद एहसास हुआ था तुम्हारे प्यार का। तुम मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुमने ऐसा किया भी। तुम आज भी मेरे साथ हो। तुम्हारे घरवाले जानते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और बहुत ही जल्द हमारी शादी होने वाली है। तुम मुझे अपने पापा से मिलवाने वाले हो ये सोचकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज के दिन मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। आई लव यू। पापा ने बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लगती हैं, बेटी ने धीरे से कहा। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है, उसी तरह पापा भी धीरे से बोले। पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं। बेटी ने अपना बचाव किया। मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेंगी, पापा खुद को तैयार करते हुए बोले। वो दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ अब आप दोनों भी आ जाए। पापा किसी तरह उस शहद भरी मिर्ची सी आवाज के पास पहुंचे और बेटी पापा के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। मैम देखिए, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कापियां और रिपोर्ट देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। ... मैम ने सारांश में लगभग सारी बात कह दी। मैम पहले इंग्लिश की कापी देखिए, फेल है आपकी बेटी... ... पापा ने एक नज़र बेटी को देखा जो सहमी सी खड़ी थी। फिर मुस्कुराकर बोले, पापा अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। इस उम्र में बच्चे अपनी ही भाषा नहीं समझ पाते... ... इतना मैम को चिढ़ने के लिए काफ़ी था। मैम अच्छा, और ये देखिए, ये हिंदी में भी फेल है। क्यों? ... पापा ने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो उसकी नज़रें सॉरी बोल रही हूँ। पापा हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित है। इसको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अब आपके इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला नहीं होगा... पापा की बात मैम बीच में काटते हुए बोली। मैम अच्छा, तो आप और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो... इस बार पापा ने मैम की बात काटकर बोले, पापा और बच्चे क्यों फेल हुए ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो... मैम चिढ़ते हुए बोली, आप पूरी बात तो सुन लिया करो, मेरा मतलब था कि और बच्चे कैसे पास हो गए, फेल नहीं। अच्छा छोड़ो, ये दूसरी कॉपी देखो आप। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग रग से वाकिफ हैं तो आपकी बच्ची कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई... पापा इस बार कॉपी को गौर से देखते हुए गंभीरता से बोले, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की? अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए... मैम का पारा अब 7वें आसमान पर था। वो कापियां समेटते हुए बोली, साइंस की कॉपी दिखाने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टीन बचपन फेल होते थे... पापा चुपचाप थे। मैम ने फिर शिकायत आगे बढ़ाई, ये क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, बात करती है, शोर करती है, इधर उधर घूमती है। पापा ने मैम को बीच में रोककर खोजती हुई निगाह से बोले, पापा वो सब छोड़िए, आप कुछ भूल रही हैं। इसमें गणित की कॉपी कहाँ है? उसका रिजल्ट तो बताइए। मैं मुंह फेरते हुए, हाँ उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। पापा फिर भी जब सारी कॉपियां दिखा दी तो वही क्यों बाकी रहे? मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी... गणित का नंबर और विषयों से अलग था, 100%। मैम अब भी मुंह फेरे बैठी थी लेकिन पापा पूरे जोश में थे। पापा हाँ तो मेरी बेटी को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम धीरे से, मैं। पापा और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैम मैं। पापा और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है?
मैम वो भी मैं। पापा अब ये भी बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है। मैम कुछ बोल पाती, पापा उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए। पापा मैं। मैम झेपते हुए हाँ पता है। पापा तो अच्छा टीचर कौन है? दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करना। बच्ची है, शरारत तो करेगी ही। मैम तिलमिलाकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर, दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूँ।